आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ हैं। अमानत जी, कल आपको वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों की गड़बड़ी के मामले में जमानत मिल गई। आपने ट्वीट किया कि सच की जीत हुई। अब देखिए, वक्फ बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट हुआ वो गड़बड़ी तो कहीं हुई नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ रखा गया था, वक्फ बोर्ड की ज़रूरत थी, बोर्ड की ज़रूरत है। और जिस ये कानून की बात कर रहे हैं वो परमानेंट स्टाफ के लिए है और वो 1995 सेक्शन 24 है। मुझसे पहले 24 लोगों को रखा गया था जिन सबको परमानेंट कर दिया गया। सरकार के फंड से उनको पैसा दिया जा रहा है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई ये किस बुनियाद पर रखे गए। और हमने सरकार के पैसा जो ग्रांट आती है, ग्रांटेड रेट से हमने कोई पैसा नहीं दिया। हमने तो जो वक्फ की अपनी रेवेन्यू इनकम है उससे पैसा दिया। तो उसमें कोर्ट को लगा कि शायद ये जो है ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं, पहले में और अब में अलग अलग चीज़ें थी, इसलिए कोर्ट ने जो है सारे फैक्ट देखते हुए मुझे ज़मानत दे दी। टिप्पणी क्या की कोर्ट ने? कई बार ये भी चर्चा हो रही थी कि भाई नियुक्तियां जो की गई उसमें भी गड़बड़ी थी, प्लस रेंट वाला एक मामला था। देखिए, उन्होंने ये कहा कि एक्सचेकर जो सरकारी ख़जाना है उसको कहीं नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो किराया 2000 रुपया हुआ करता था हमने वो 7000 रुपये लिया। जो किराया 365 रुपये था वो 65,000 रुपये हमने लिया। और हमने किराएदारियाँ की हैं जहाँ पर एक प्रॉपर्टी बंद पड़ी थी, ज़माने से गिरने की हालत में थी, उसको ठीक करा के हमने किराए पर दे दिया और उससे तो बोर्ड को फ़ायदा हुआ है। तो उसमें नुकसान तो कहीं नहीं हुआ। तो यही कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखी गई, फैक्ट रखे गए। तो हमारे जो फैक्ट थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे और इनकी सारी कहानियाँ थी, तो वो सब सामने आई। उस बुनियाद पर जो है यही था कि भाई सरकारी ख़जाने को नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ। इस बुनियाद पर मुझे ज़मानत मिल गई। आप जब सर्च हुआ, एसीबी ने आपके घर पर रेड किया और आपके जो करीबी थे उनके घर से 24 लाख रुपए और हथियार भी मिले, तो उसको लेकर क्या कहेंगे और कोर्ट में इस बात को कैसे रखा? देखिए, करीबी तो पूरा ओखला मेरा है, मैं एमएलए हूँ और ओखला में जहाँ मैं हूँ वहाँ 98% वोट मुझे मिलता है। तो मेरे से सभी के करीबी ताल्लुक़ है, लेकिन इन्होंने ये दिखाया कि मेरे घर से मिला, ठीक है, मुझसे जोड़ने की कोशिश की। तो मेरे घर से तो कुछ नहीं मिला। जब एसीपी वहाँ से जा रहे थे तो उनसे पूछा कि भाई आपको यहाँ क्या मिला, तो उसने खुद कहा कि जब कुछ मिला ही नहीं तो हम क्या लिख कर दें। तो मेरे घर से इनको कील भी नहीं मिली। और जब मैं बैठा था मैंने कहा भाई मेरे घर में कील भी आपको नहीं मिलेगी, 50,000 रुपये ज़रूर मेरी ड्रॉर में रखे हैं। तो एसीपी जब वापस आया तो मैंने पूछा भाई आपको पैसे मिले होंगे 50,000? कहने हाँ साहब वहाँ मिले, और मैं वहीं छोड़ आया। तो सच्चाई थी। लोग जो भरम फैलाते थे कि आपने बड़ा पैसा कमाया, आप पर बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनके पास पूरी लिस्टें थी। और इनकी मुझे तो हैरत है कि इतनी बड़ी जांच एजेंसी को यही नहीं पता, फैक्ट नहीं पता। वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में जो है, जब वो दिल्ली दंगे हुए तो रिलीफ के नाम पर आपने 80 लाख रुपया लिए। मैंने कहा हाँ मेरे अकाउंट में आए, लेकिन अकाउंट से ट्रांसफ़र मैंने रिलीफ के अकाउंट में किए जहाँ मैं सिग्नेटरी नहीं हूँ। मैं उसका, क्योंकि मैं चेयरमैन नहीं रहा था, मैं हट गया था, तो सिग्नेटरी नहीं, इनको पता ही नहीं था। तो कंप्लेन की बुनियाद पर अंदाज़ा लगा लेना और चीज़ें करना ये ठीक नहीं है। ये जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करती है कि भाई आप जो है पक्षपात की बुनियाद पर या ऊपर से अगर आप पर कोई प्रेशर आ रहा है उस पर आप काम कर रहे हो, तो इसके लिए ठीक नहीं है। तो आप सीधे तौर पर करें कि एसीबी ने जो कार्रवाई की वो किसी के दबाव में की या आपकी छवि को खराब करने की? एसीबी ने मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की। एसीबी मुझसे पूछती थी कि आपका वहाँ बटला हाउस में 700 गज़ का प्लॉट है, आपका अबुल फजल में 800 गज़ का प्लॉट है, आपका धोज में जो है फार्म हाउस है। तो मैंने कहा मैंने धोज ही नहीं गया आज तक, और तुम्हें कोई फार्म हाउस मिल जाए तो मुझे बता देना। वो सारी प्रॉपर्टियों के यहाँ आपका तो सारे फैक्ट होते हैं ना। आपने जिनके यहाँ गए प्रॉपर्टी, तो मेरे घर पे आपने सर्च किया, दो घर पे किया, आपको प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट तो कहीं मिला नहीं। मेरे अकाउंट से ना ट्रांजैक्शन है, मेरा अकाउंट आपके, मैं सारी चीज़ें रख दी मैंने। तो वो सारी चीज़ें जो फैक्ट है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई सामने आती है। आप उसको गुमराह करके कुछ दिन कस्टडी में रख सकते हो, मुझे 9 दिन रिमांड पर रख सकते हो, लेकिन जब आपको कोर्ट के सामने आना पड़ेगा तो आपको फैक्ट रखने पड़ेंगे जो नहीं रख पाएंगे। और इसीलिए आज मेरी ज़मानत हुई। एक आखिरी सवाल, पीएफआई की आपको जानकारी होगी 5 साल के लिए बैन किया गया है, लेकिन आपके इलाके में कर्फ्यू 144 लगा दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे इलाके में मुझे मालूम हुआ रात जब मैं आया कि 144 लगी है, क्योंकि मैं तो जेल में था और इनकी रिमांड में था। तो मैं सबसे टूटा हुआ था, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अखबार हो, किसी चीज़ से मैं नहीं था जुड़ा हुआ। तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। रात में लेट आया और सुबह में यहाँ आ गया। मैंने कोई न्यूज़ वगैरह भी नहीं देखी, ना किसी से मेरी बात हुई है। इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? अब देखिए, कानून मैं इसमें क्या कह सकता हूँ जब जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ अभी। तो ये अमानतुल्लाह खान थे जिन्होंने कहा कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो एक नियम के दायरे में हुई और पहले भी इस तरह की नियुक्तियां होती रही हैं और कोर्ट को कुछ भी ऐसा नहीं मिला और जिसके कारण अमानत को कोर्ट से बेल मिल गया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।